देखिए झाड़िए। ये गांव की मशीन है। हाँ, इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। धान पक गया है और धान को अब अलग किया जा रहा है। तो किसान जी, आप कितने धान उगा लेते हैं एक साल में? खाने भर उगा लेते हैं। कितना खेत है आपका? मेरा खेत है 30 कट्ठा। 20 कट्ठा? 30 कट्ठा। 30 कट्ठा में कितना धान हो जाता है? हो जाता है कम से कम तो 30 क्विंटल। 30 कुंटल। और कितना खाते हो, कितना बेच देते हैं? ज्यादा बेच देते हैं, कम खाते हैं। तो कैसे करके बेचते हैं? यहाँ धान का रेट क्या है? यहाँ अभी 1100 रुपये क्विंटल रेट है। 1100 रुपये क्विंटल रेट है। और ये जो धान होता है, इससे चावल होता है, वो खाने में कैसा स्वाद लगता है? खाने में बहुत अच्छा लगता है। और उसको उगाने में कितना खर्चा पड़ता है आपको? कितना? 6 आना खर्चा हो जाता है, 10 आना बचता है। 6 आना खर्चा हो जाता है, 10 आना मुनाफा बचता है। उसी में जमीन उमीन सब है। अच्छा, तो सिर्फ आप धान का ही खेती करते हैं या और कुछ भी और उगाते हैं? नहीं, सरसों उगाते हैं। सरसों भी उगाते हैं? हाँ, गेहूँ उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, तो सब कुछ उगाते हैं। जैसे मैं शहर में रहता हूँ, ठीक है, तो ये सब चीज तो मैं खरीद के ही खाता हूँ। हाँ, और शहर में जो चीजें होती है, बहुत मिलावट भी रहता है उसमें। इसमें शुद्धता होता है। तो इसमें शुद्ध है। गोबर देते हैं, गाय पाले हैं, गाय का गोबर देते हैं। गाय का गोबर देते हैं और शुद्ध है खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर से खाना आप अच्छा खाते हैं, इसका मतलब। ये तो स्वच्छ खाना है। शहर में तो सब खाद्य पदार्थ वाला है। सरसों कितना उगा लेते हैं आप? सरसों उगा लेते हैं कम से कम 50 किलो सरसों तेल अपने खाने में। 50 केजी सरसों तेल उगाते हैं। और अभी शायद 200 रुपये शायद रेट है सरसों तेल का, या ज्यादा है? ये तेल का ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये तेल शुद्ध होगा, इसका तेल 250 रुपये रख लेते हैं। हाँ, इससे ज्यादा होगा। तो अच्छा, तो इतना सारा तेल आप खुद उगा लेते हैं। जो हम लोग सरसों तेल यूज करते हैं शहर में, उसमें बहुत मिलावट रहता है बहुत मिलावट और शरीर को बहुत हानि होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मेडिकल में भी चला जाता है। तो गांव का ऐसा जिंदगी है, आप देख सकते हैं। दिखने में रुपया कम लगता है, पर जो भी चीजें मिलती हैं वो बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा मिलता है। और अगर किसान कुछ नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती करें तो शायद ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और ये लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये लोग कितना कमा लेते हैं? ये लोग 200 रुपया खाओ कमा लेते हैं। खाना पीना लेकर के इनको 200 रुपया पॉकेट में चला जाता है। तो इनको भी एक रोजगार मिल गया, इसका मतलब है ना। तो गांव, हमारे भारत देश का गांव देखिए कैसे एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट हैं। और जानवर का भी सही इस्तेमाल होता है, उससे गोबर से खाद बना लेते हैं हम लोग, और वो बहुत अच्छी सी बात है। तो ये देखिए धान जो है अभी सुबह से काम कर रहे हैं ये, और इतना सारा धान बाहर आ गया है। इसको कलेक्ट करके इसे फिर इसका चावल निकाला जाएगा और फिर कुछ बेचे भी जाएंगे और कुछ खाने के लिए भी रखे जाएंगे। और किसान जी, आप सब्जियां कितना उगा लेते हैं? सब्जी उगाते बहुत, लेकिन खाने भर उगाते हैं। घर में बैंगन, टमाटर, आलू, गाजर, मूली जो है खाने भर। तो 12 महीने आप उगा लेते हैं सब्जी? 12 महीने उगाते हैं, दलहन उगाते हैं। उसमें कुछ, जैसे शहरों में क्या होता है कि कम टाइम में उगाना होता है, बहुत ज्यादा लोग खाने वाले हैं, तो उनमें जो है दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा दवाई होता है जो दे दिया जाता है, उससे बहुत बड़ा हो जाता है। मूली, गाजर सब बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप वैसा इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, हम एकदम गोबर का सहारा लेते हैं। अच्छा, गोबर का सहारा लेते हैं, हर चीज में गोबर का सहारा लेते हैं। इसका मतलब साग सब्जी भी आप शुद्ध खाते हैं। एकदम। आपका उम्र कितना हो गया है? हमारा 70 साल। 70 साल हो गया है, और आप भी आप थकते नहीं काम कर रहे वक्त, है ना? मस्त लगता है। तो अपना हाथ से खेती करने में बहुत शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा,
और आप सत्संग भी करते हैं, मैंने सुना यहाँ गांव के कुछ लोगों से कि प्रभु को आप देखे हैं, जानते हैं, तो उसके बारे में आपका जरा बताइए कि आपने इस ईश्वर की पूजा आप कैसे करते हैं और इस ब्रह्म सत्य को आप जान गए हैं, तो फिर आपको जानने लायक कुछ बचा नहीं आपके जीवन में? हम तो भटके हुए थे, लेकिन कोई संत मिला, महापुरुष मिला, उनका कृपा हुआ तो ले गए सत्संग, और सत्संग ले जाके गुरु से दर्शन कराए, दर्शन किए। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्म का ज्ञान मुझे प्राप्ति हुआ। ज्ञान जो चर्चा करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञानदाता से जब ज्ञान हो गया तो खेती करने का भी मन बढ़ गया और सत्संग करने का भी मन बढ़ गया, और आनंद में चलते हैं रात दिन। जहाँ जाते हैं ईश्वर का दीदार करते हैं, हर घट में ईश्वर को देखते हैं, हर जीव में ईश्वर को देखते हैं। यही तो भक्ति है। लेकिन सत्संग बिना गए हुए नया नया चीज, नया नया वाणी नहीं मिलता है। जो महापुरुष आते हैं देश बाहर से, तो नया नया खुशखबरी देते हैं, माता जी का वचन दोहराते हैं। आपके गुरु का नाम क्या है? हमारे गुरु का नाम है सतगुरु माता सुदीक्षा जी। सुदीक्षा जी हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं जो वेदों और ग्रंथों में लिखा हुआ है, ईश्वर कन-कन में है, उसको आपने हाजिर नाजिर करके जान लिया, बस उसको देख लिया आपने? हमने इतने जानना है, ईश्वर अविनाशी है और ईश्वर हर इंसान में है। इसलिए मंदिर मस्जिद काशी काबा में भगवान ईश्वर को नहीं देखना पसंद है, हर जीव देखते हैं, हर नर में नारायण देखते हैं। मंदिर मस्जिद काशी काबा नहाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, आपने सही बोला, नहाने से तो हमारा शरीर का मैल धुलता है, लेकिन जो आत्मा का जो कल्याण है वो तो परमात्मा को जानने से ही मिलेगा। इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। तो मैंने आपको बात कराया इस गांव, एक छोटे से गांव, ये झारखंड में एक छोटे से गांव के एक ऐसे व्यक्ति से जो हर काम करते हैं और इस प्रभु परमात्मा को भी जानते हैं। तो इससे और क्या चाहिए इंसान को, है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि असली आनंद में तो ये किसान भाई लोग हैं, अपना काम करते हैं और इस प्रभु परमात्मा का गुण गाते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगा गांव के बारे में। ये भारत दर्शन का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको हर गांव के बारे में बताना चाहता हूं। अभी जैसे मैं झारखंड में हूं तो झारखंड के कुछ गांव के हिस्से को मैं कवर करूंगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना।